बहुत ही निंदनीय घटना है, बड़ी पीड़ादायक घटना है, बड़ी अपमानजनक घटना है, खासकर महिलाओं के लिए। धोखे से पुलिस ने किसानों के पास जा कर के उनसे मीठी मीठी बात करके और फिर चारों तरफ से जब घेर लिया तो महिलाओं पर बर्बरता से लाठीचार्ज और लाठीचार्ज के साथ साथ जो पथराव किया है, भाई पत्थर मारना पुलिस का कहाँ से काम है? पथराव भी किया पुलिस ने, गोली भी चलाई। तो ऐसी कोई बात नहीं थी। अपने मुख्यमंत्री से, जिसको उन्होंने बनाया था, उस मुख्यमंत्री से अपनी बात कहने जा रहे थे, अपनी ज्ञापन देने जा रहे थे, तो उनको इस तरह से किया गया। ये तो बेहद गलत बात है। लेकिन सर, आंदोलन तो यूपी में, उत्तराखंड में, हर जगह चल रहा है। ये किसान आंदोलन हरियाणा में क्यों हिंसक हो जाता है? आखिर क्या वजह? पुलिस क्या करती है या फिर किसानों की तरफ से कोई बात? वहाँ की पुलिस का जो रवैया है वो ज़्यादा गलत है। पुलिस का रवैया ठीक नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखा गया सबसे ज़्यादा अगर कहीं पिटे हैं किसान तो वो हरियाणा में पिटे हैं, चाहे पंजाब से किसान हो। वहाँ की सरकार ने आदेश दे रखे हैं पुलिस को कि किसानों को देखते ही लाठी मारी जाए, गोली चलाई जाए, और यहाँ तक एक हथियार नया दे रखा है वहाँ की सरकार ने कि पत्थर भी अब किसानों को मारे जाए। पर खट्टर साहब तो मानवता की बात कर रहे हैं वो तो। हाँ, नहीं, ये यही काम करते, मानवता की बात करते, फिर काम दानवता के करते हैं। बात मानवता की करते, काम दानवता की करते हैं ये काम। एक तरफ कहते हैं अन्नदाता है और दूसरी तरफ गड्ढे खुदवाते हैं, लाठी चलवाते हैं, आंसू गैस के गोले चलवाते हैं। हाँ, अब जब वोट लेना होता है, जब चुनाव में जाते हैं, तब अन्नदाता कहते हैं, पैरों पे गिरते हैं, और जब सरकार बन जाती है तो फिर ये अपने आप को सितारे हिंद समझते हैं और इस तरह का बर्बरता का व्यवहार करते हैं। और ऐसा जनता बार बार इनके झांसे में आती रही, इसलिए वो फंडा अपनाए हुए हैं। लेकिन अब जनता इस हिंदुस्तान की, अकेले हरियाणा की नहीं, इस पूरे हिंदुस्तान की जनता इस तरह के झांसे में आने वाली नहीं है। इस किसान आंदोलन ने निश्चित कर दिया है कि अब गलत चीज़ों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर, कब तक पिटता रहेगा किसान ऐसे? सर नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। किसान खड़ा हो गया, सीना तान के मजबूती से खड़ा हो गया है, और संघर्ष में तो कोई समय सीमा नहीं होती है और जुल्म की भी कोई सीमा नहीं होती है। तो हम लोग हर तरीके से पक्का बन करके आए हैं। जो भी परिस्थितियाँ आएंगी उनका सामना करेंगे, लेकिन हटेंगे नहीं। सर, कोई भी किसान अगर सरकार की मुखालफत करता है, उसके खिलाफ बोलता है, उसे या तो गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसके ऊपर केस हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। किसान क्या, आपने देखा होगा कुछ पत्रकार साथी अगर सरकार के खिलाफ खड़े हो गए, खिलाफ का, और उन्होंने जो सही बात कह दी, सरकार की कमजोरियों को उजागर कर दिया, उनको ऊपर मुकदमे हो गए, जेल डाला गया। हमारे कुछ सोशल मीडिया के साथी थे, उनको भी उसके ऊपर बड़ी बर्बरता की गई। जो भी है, जो सरकार की मुखालफत करेगा, जो कायदे की बात करेगा, इनकी गलत नीतियों का विरोध करेगा, उसके खिलाफ इनकी एजेंसियां काम करने लगती हैं। कहीं ईडी आ जाती है, कहीं सीबीआई आ जाती है, कहीं कुछ आ जाता है। तो बहुत सारे हथियार हैं इनके पास, उनका जो प्रयोग करते हैं। तो आप कैसे लड़ोगे इन हथियारों से? सर, हम लोग शांति से लड़ेंगे, गांधीवादी तरीके से लड़ेंगे। जो हमें संविधान ने एक अधिकार दिया हुआ है कि शांतिप्रिय आंदोलन करने का अधिकार है, हम शांतिप्रिय तरीके से, लगभग 6 महीने पूरे होने जा रहे हैं, हम शांतिप्रिय तरीके से लड़ेंगे। इनके जुल्म का जवाब हम शांति से देंगे। सर, कई लोग कहते हैं कि विरोध तो करना सबको अधिकार है, लेकिन हरियाणा में किसान ज़्यादा उग्र हो जाते हैं। अगर मुख्यमंत्री किसी का उद्घाटन करना है हॉस्पिटल का तो कर नहीं देते, विरोध करना है वो विरोध करते रहते हैं। नहीं, बिल्कुल सही। मुख्यमंत्री जी आ रहे थे, जब यहाँ ये कहते हैं कि वो आंदोलनकारियों से फैल रहा है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम करने को आते हैं, तो किसानों ने कहा कि चलो बात कर लें, मुख्यमंत्री जी से पूछ लें भाई कि हमारे कार्यक्रम में होता, आपके में नहीं होता, ऐसा कौन सा फंडा हमें भी बता दो, तो हम भी उस फंडे को अपना लें, हमारा भी बचा रहेगा। तो इस तरह से बातचीत करने अपने मुख्यमंत्री से जा रहे थे। जनता जनार्दन है और जन नेता को बात सुनना चाहिए। तो जब भी जनता ने मुख्यमंत्री जी से या किसी नेता से बात करना चाहिए तो पुलिस की लाठी, गोली और एक नया हथियार निकल के आया, पत्थर, ये उनके बीच में आ जाता है, इससे हिंसा हो जाती है। इसकी जिम्मेदार पुलिस है, हरियाणा सरकार है, जनता। सर, जब ऐसी बर्बरता सामने आती है तो लगता नहीं कि सरकार कोई बात मानने वाली है? मानेगी। जुल्म की भी एक सीमा होती है, जुल्म की भी एक इंतहा होती है। जब ये इंतहा तक जुल्म कर लेंगे और हम लोग फिर भी पीछे नहीं हटेंगे तो तब इन्हें मानना पड़ेगा, मानेगी। लेकिन सर, अभी तक 6 महीने से आंदोलन को हो गया, 450 किसान शहीद हो गए, कई जगह लाठीचार्ज भी हुए हैं, पर सरकार टस से मच नहीं हो रही। हाँ, नहीं, टस से मच तो हुई है। क्योंकि जब आंदोलन की शुरुआत हमने की तो इन्होंने कहा था गंगा जल की तरह पवित्र है हमारा कानून, सोने के अक्षरों की तरह बिल्कुल चोखा है, एक भी शब्द नहीं बदला जा सकता है। 11 दौर की वार्ता के बाद इनको एक दर्जन संशोधन के लिए तैयार हो जाते हैं। ये कानूनों को स्टैंड करने के लिए, मतलब मुलतवी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान लेकर के इनको फटकार लगाता है, वो कहता है कि ये कानून लागू करने काबिल नहीं है, इन पर विचार किया जाए। तो आए तो हैं, माने तो हैं। सरकार की हरधर्मी
उजागर हुई है। लेकिन अब ये अपनी वो हठधर्मी जो थी, धीरे धीरे जब इनकी सारे चीज़ें उजागर हो गई, देश की जनता ने 130 करोड़ जनता ने इनके सारे आरोप खारिज कर दिए, सारे चीज़ों को उजागर हो गया, तो अब हठधर्मी वो है वो अब थोड़ा सा झिझक में, शर्म में बदल गई। अब जो शर्मा रहे हैं कि कैसे हम, विरोध तो पूरे देश भर में हो रहा है जी, और सरकार को अपने वोट बैंक से बहुत प्यार होता। सरकार कहाँ मजबूती स्थिति में वो नज़र आ रही है, कहाँ अपने आप को खड़ा देख रही है कि विरोध भले से हो रहा है लेकिन वोट तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। देखो, सरकार हो या कोई भी राजनीतिक दल हो, इनकी प्राण जो होते, इनकी जान होती वोट होता है। तो और वोट बैंक का जो भी होता है वो चुनाव में खुलासा हो जाता है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। तो जो चुनाव आए हैं, विधानसभाओं के चुनाव हुए, कुछ उपचुनाव लोकसभाओं के हुए, कुछ उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हुए, इन चुनावों ने इनकी पूरी चीज़ का पूरा भंडाफोड़ कर दिया। वोट बैंक की पॉलिसी का एक आईना दिखा दिया इनको कि आज की पोजीशन ये है, और ये आंदोलन अगर चलता रहा, किसानों का अपमान इसी तरह किया जाता रहा, किसानों को इसी तरह इग्नोर किया जाता रहा, किसानों की बात को नहीं माना गया, तो आगे का आईना आज से दिखाई दे गया, कल की तस्वीर और ज़्यादा भयावह होगी। लेकिन सर, हरियाणा में कोई भी नेता बीजेपी का जो सरकार में है वो निकलने से डरता है, कई बार सोचता है, और उसका विरोध भी होता है सड़कों पर। लेकिन यूपी में ऐसा नहीं होता। यूपी में तो सारे नेता घूमते हैं फिरते हैं, कल योगी जी भी गए, पूरे वेस्ट में घूमे हैं वो। लेकिन यूपी में इस प्रकार नहीं होता सर। नहीं, देखिए ऐसा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आज कोविड की परिस्थिति है, कोविड की महामारी है, इनकी तैयारी के सिलसिले में आए, उसकी लोगों की परेशानी में मजबूती करने के लिए आए, किस तरह से मेडिकल सिस्टम मजबूत होगा, क्या कमियां वो देखने आए। तो हमारे टिकैत साहब से नरेश जी से अनुरोध किया गया, तो सामाजिक तौर पर जो उनके एक मानवता का नाता है, इसमें कोविड की महामारी में जो हमें जनता के साथ खड़ा होना चाहिए, और उसके लिए जो भी कुछ अच्छा करना चाहे उसको एक मौका देना चाहिए। इन चीज़ों को देखते हुए विरोध को स्थगित किया गया था। सर, सीएम खट्टर भी तो उसी लिए आए थे, वो भी कोविड हॉस्पिटल का उद्घाटन करना है। लेकिन वो ये यहाँ के प्रशासन ने, शासन ने निवेदन प्रार्थना की और अपनी मजबूरी समझाई। वहाँ कोई बातचीत नहीं करते हैं, वहाँ लाठी और गोली बातचीत करती है। वो एक नया, एक और इनका बातचीत करने का तरीका पत्थर आ गया है। वहाँ जो सीधी बातचीत दूसरे तरीके से करते, अगर ये यहाँ इस तरह का ये तरीका अपनाएंगे तो यहाँ भी किसान पीछे नहीं हटेगा। प्रशासन जनता से तालमेल नहीं करता, बातचीत किसान से। तरीके अलग है, तरीके अलग है। जिस दिन बातचीत की तरीका बंद कर देगी, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकारें हों, जो बातचीत का संवैधानिक तरीका इसको बंद करके और लाठी डंडे की भाषा में बोलने लगेंगे, उस दिन किसान भी उसी भाषा में जवाब देने का काम करेगा। सर, हरियाणा की जनता ने सीएम खट्टर को चुना, वहाँ पर वोट दिया काफ़ी, जिसके बाद सरकार बनी खट्टर साहब की। लेकिन वहाँ की जनता सीएम साहब को न ज़मीन पर उतरने देती है, न हेलीकॉप्टर उतरने देती है, न मंच पर चढ़ने देती है, जबकि उस संवैधानिक पद पर एक वो आसीन है सीएम खट्टर साहब। ऐसा विरोध किया जायज़ है जनता द्वारा? आपने सही कहा। एक हमें संविधान मिला हुआ है, संवैधानिक व्यवस्था है कि उसमें चुनी हुई सरकार आकर के फिर अपने एजेंडे पे काम करती है। तो सब हमें, हमारी मजबूरी है, जब तक हम किसी को चुनेंगे नहीं तब तक उसकी असलियत निकल के बाहर नहीं आएगी। तो हमने हरियाणा सरकार क्यों कहते हैं, हम तो केंद्र सरकार को भी चुना। तो जब चुन करके इनको बैठाला गया, जब इनकी एक्टिविटी देखी गई, तब समझ में आया कि ये तो गलत लोगों का चयन हो गया, इसलिए उसका विरोध करना पड़ रहा है। क्योंकि हम लोग कोई राजनीतिक दल तो है नहीं कि जो उनकी सरकार को हटा करके हमें बैठना हो। हमें सत्ता में बैठना नहीं है, हम राजनीतिक प्रतिद्वंदी नहीं हैं, हम देश के किसान हैं, अन्नदाता हैं, जो देश के भरण पोषण का काम करते हैं, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम करते हैं। $5 ट्रिलियन का जो सपना सरकार देख रही है, वो बगैर एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूत किए नहीं पूरा हो सकता है। हम उस सोच के साथ आए हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूत करिए, तभी इस देश को मजबूत किया जा सकता है और तभी इस देश का कल्याण। अगर सर किसान राजनीति में आते हैं, जैसे आपने कहा होता है राजनीतिक, तो क्या देश की जनता अपनाएगी आप लोग? नहीं, हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं। हम सुधार जहाँ कोई गलती हुई है, जहाँ लोगों में विकार आया हुआ है, जैसे इस कृषि प्रधान की देश की सरकारें किसान के एजेंडे से, किसान के रास्ते से भटक के व्यापारियों के, उद्योगपतियों के रास्ते पे चली गई, तो हम लोगों को यहाँ दिल्ली आना पड़ा। सरकार तो चैलेंज करेगी ना कि सिस्टम में आइए फिर करिए कुछ। नहीं, बोलना तो बड़ा आसान है। देखिए, जो कीचड़ में खड़ा होता है वो चाहता है कि पहले कीचड़ में कूदिए, तो वो खुद ही जितना गंदा वो दूसरे को गंदा बनाना चाहता है। हम लोग उस सिस्टम में जाने वाले नहीं हैं। जो किसान के रास्ते से भटक गई है सरकार, हम उस रास्ते पर लाना चाहते हैं। उद्योगपतियों के, बड़े बड़े घरानों के गुलामी के रास्ते से निकाल के किसानों से मित्रता और भाईचारे के व्यवहार पर लाना चाहते हैं। इसके लिए है ये मामला। सर, कब तक खत्म हो जाएगा आखिरी सवाल? ये तो भाई सरकार बताएगी, केंद्र सरकार बताएगी कि आंदोलन कब तक खत्म होगा। हम लोग तब तक आंदोलन चलाएंगे जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाता। 3 कानून वापस हों और MSP पे कानून बने। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम घर वापस जाने वाले नहीं।